अब शेर सुनिए कि ज़मीं से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। क्या बात है। ज़मीं से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं, वो पूंजी थी खुदा की ये कमाई है मोहम्मद की। वाह 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 313 दिए थे क्या अब बात करोड़ों है। हैं। वाह वाह वाह। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं, वो पूंजी थी। इको कम करके रखिएगा एक तरह। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं, इसके नबी में अपनी ज़बां घोलने लगे। इको और कम कर दिए भाईजान। इसके नबी में अपनी ज़बां घोलने लगे, इसके नबी में अपनी ज़बां घोलने लगे, कानों में नाते पाक के रस घोलने लगे। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। वाह सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर। क्या शायरी। कि पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मेरा मोहल्ला है, और आज मैं कल खुद तकरीबन 3 महीने के बाद अपने गांव आया हूं, और कल सिल्लीगुड़ी, फिर आज यहाँ, और सुबह मुझे फिर निकलना है। तो मैं न लंबी तमहीद, न मुकद्दमा, न तफसीर, न निज़ामत, बस मैं सैयद हैदर अली साहब क़िबला, उसके बाद आकिब साहब क़िबला, और इंशाअल्लाह उसके बाद जनाब सैफ रज़ा कानपुरी, और हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे ब्रांडेड खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। अल्लामा हम्माद की खूबी यह है कि घरेलवी मसाइल को जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ लोगों के कानों तक पहुँचाया, सिर्फ पहुँचाया नहीं, उसका हल बताया। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की शफकत, भाइयों की मोहब्बत, मुआशरे में कमी, सूद ब्याज के मामलात, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खिताबत की दुनिया का ऐसा कोहे नूर, जिसकी तारीख़ है बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ कि लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी किस खतीब का नाम है। तो बैठे हैं तो शऊर के साथ बैठिएगा, मोहब्बत के साथ बैठिएगा। अल्लाह ने ज़बान दी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नामे नामी के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िक्र जमील के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक माहौल साजी के लिए, एक माहौल मिजाजी के लिए जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं, बगैर तमहीद व ताख़ीर के शहज़ादा रसूल अकरम मद्दाह रसूल अनाम हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला, बड़े सादगी, मुनकसिरुल मिजाज, खुश अखलाक, खुश तबीयत के मालिक का नाम हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दातिया शायरी और हमदे पाक से आप आगाज़ मोहब्बत सुनेंगे। मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा, पहली बार कह रहा हूँ, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं, पूरा मजमा। जो जानता है कि अल्लाह, इको कम रखिए, इको कम भाईजान, दोनों हाथों को एक बार मोहब्बत के साथ उठाइए, हर हाथ उठे और बुलंद आवाज से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी हैं, हजारों रातें हम कुर्बान कर देते हैं, कभी चौक पर, कभी चौराहों पर, कभी घरेलवी मसाइल को लेकर के, कभी दोस्तों अहबाब के साथ में। मेरी बात होगी तो आप ठुकरा दीजिएगा, मेरी गुफ्तगू होगी तो आप काट दीजिएगा, मगर बात याद रखिएगा, ज़मीन आसमान हो सकती है, आसमान ज़मीन में बदल सकता है, चांदो सूरज में तब्दीली आ सकती है, सूरज रात में निकल सकता है, चांद दिन में निकल सकता है, मगर खुदाए वाहिद की कसम मेरे हुजूर के फरमान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है। बेशक। थोड़ा इको कम कर दीजिएगा भाई। मेरे हुजूर के फरमान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है, हुजूर का फरमान दायमी फरमान है। क्या बात है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कायनात की सबसे अजीम गुफ्तगू है। ज़बाने वमा यंतिक़ु अनिल हवा से निकली हुई गुफ्तगू हुजूर के दिलों, हुजूर के ज़बाने अक़दस से निकले हुए अल्फाज लोगों के दिलों तक पहुँचे और चीर करके लोगों के दिलों में, जो लोग बुत परस्ती किया करते थे, हुजूर के जमाले जहां आरा को देख करके कलमा पढ़ने लगे। बेशक। एक आफ़ताब नबूवत ऐसा चमका था मक्के की ज़मीन पर। ये जश्न आमद रसूल है, जहां तारीख थी, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जिंदगी की सारी हकीकतों को एक तरफ रख दीजिएगा, मगर खुदाए वाहिद की कसम, जो कफील अंबर आपसे 2 मिनट बात करना चाहता है, तावीज़ के तौर पर गले में बांध लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा,
आप पढ़े हैं, लोग कहते हैं जाहिल। हुजूर का कोई उम्मती जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ हो सकता है। बात मेरी याद रखिएगा, अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके दिल में ईमान की बदौलत हो वो कभी जाहिल नहीं हो सकता है। बेशक। कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आपको बताऊं 70 अंबिया ने, कितने अंबिया ने, बात सुनिएगा, 70 अंबिया ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। 70 अंबिया किराम ने। कौन कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह से कलाम किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, गौर से सुनिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है जो आएगी सबसे बाद में, क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी तू सफ लगाएगा, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज़ आई, या मूसा तिल का उम्मत व अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। क्या बात है, वाह वाह कहिए वाह। सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, पहले सुन लीजिए, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए, गौर से सुनिएगा, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए जिन पर किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़ुबूर, इंजील, या तो जिस अंबिया पर नाजिल हुई उनको याद थी, या उनकी उम्मत या उनकी उम्मत के 2 या 4 लोगों को याद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो किताब उसके पैगंबर पर नाजिल होगी तो उसके बच्चे बच्चों को याद होगी, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई, या मूसा तिल का उम्मत व अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहिए सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 वाह। अब सुनिएगा, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए सब नेकी करने के बाद उनकी उम्मत को उसका सिला मिलता था। नेकी कर लिया तब उसका सिला मिला, अल्लाह की इबादत कर ली उसके बाद उसका सिला मिला। मूसा ने कहा मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है, नेकी करेगी नहीं, सिर्फ इरादा करेगी तो उसके नामाए अमाल में नेकी लिख देगा। वाह। अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई, या मूसा तिल का उम्मत व अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत। क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिरी बात सुनिएगा, खुदा की कसम, मैं कभी कभी जब सफर में रहता हूं हजरत, तो मैं रश करता हूं कि अल्लाह ने किस उम्मत में मुझे पैदा किया है। क्या बात। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जिसका पैगंबर उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाएगा जब तक उसका आशिक बख्शा ना चला जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई, या मूसा तिल का उम्मत व अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। क्या बात है, बहुत उम्दा अल-किस्सा पैगाम मुख्तसर। है, वाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह से कलाम किया, उन्हें इसीलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से कलाम किया, कहा मूसा क्या चाहिए? कहा मालिक, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं कर सकता तो वो उस उम्मत में मूसा को पैदा फरमा दे। क्या बात। अल्लाह ने हमें उस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। किस्मत की मेरे नबी फरमाते, बात सुनिएगा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने माँ खदीजा से पूछा, माँ खदीजा कौन? हुजूर के निकाह में 25 साल तक जो तने तनहा रही हैं उस जात का नाम माँ खदीजा है। तने तनहा हुजूर के निकाह में 25 साल तक जो रही हैं, एक औलाद के अलावा जितनी औलाद हुई हुजूर को सब माँ खदीजा से। शेबे अबी तालिब, यानी जैसे समाजी बाइकाट होता है ना, हम किसी का हुक्का पानी बंद करते हैं, हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ था। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में मुसलमानों को कैद कर दिया गया था कि इनसे कोई बोलचाल नहीं करेगा, खाना नहीं पहुंचाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, रिश्तेदारी कायम नहीं करेगा। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में मुसलमानों को कैद कर दिया गया था। 3 साल तक इस्लाम जिनकी दौलत से परवान चढ़ा है उस जात का नाम माँ खदीजा है। क्या बात है। जिनके बतन अक़दस से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा दुनिया में तशरीफ़ लाई, उस जात का नाम माँ खदीजतुल कुबरा है। मैं बता क्यों रहा हूँ, सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक आने वाले लोगों पर इस्लाम का एहसान होगा, मगर इस्लाम पर अगर किसी ने एहसान किया है तो उस जात का नाम खदीजा है। बेशक। अल्लाह करे कि जाले के लोग समझ जाएं। मैं जानता हूं कि आप क्या हैं। माँ खदीजा ने कहा, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, बचपने के आलम में दुनिया से चला गया। हुजूर आप बताएं कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है। गौर से सुनिएगा, क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरा और आपका बेटा था, बचपने के आलम में इंतकाल कर गया। हुजूर आप बताइए कि मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। ये किससे खिताब हो रहा है? हुजूर से। हुजूर ने कहा, खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। क्या बात है। उसके बाद जो बात असल थी, कहा खदीजा बेटा को देखना चाहती हो? कौन माँ होगी जो अपने बेटा को ख्वाब में देखना ना चाहेगी?
वो भी जन्नत में टहलता हुआ हुजूर दिखाएं और ना देखे। कहा खदीजा बेटा को देखना चाहती हो? माँ खदीजा ने कहा हुजूर खदीजा बेटा को नहीं देखना चाहेगी। कहा नहीं देखेगी। कहा खदीजा देख लो। कहा नहीं। हुजूर ने 3 बार कहा खदीजा देख लो बेटा जन्नत में मुस्कुरा रहा है। कहा हुजूर नहीं देखूंगी। कहा क्यों? अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए जहां तक बात पहुंचा रहा हूं। कहा क्यों? माँ खदीजा ने कहा हुजूर खदीजा की आंख झूठ बोल सकती है, मुस्तफ़ा की जबान झूठ नहीं बोल सकती। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, अस्मते मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह। कहा या रसूल अल्लाह खदीजा की आंख झूठ बोल सकती है, आपकी जबान झूठ नहीं बोल सकती है। हुजूर आपने कह दिया है मेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है तो टहल रहा होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। हफीज ताइब ने भाई जानूसी का नक्शा खींचा था। खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर ने कह दिया कैसा रसूल, कैसे रसूल थे मेरे मुस्तफ़ा। खारा पानी, 27 साल का खारा पानी यहूदियों ने जहर मिला दिया पीने के लिए। सहाबा के पास पानी नहीं, हुजूर ने अपना लुआब डाल दिया तो आज तक वो पानी शिफायाब भी अता कर रहा है। शहद से ज्यादा मीठा हुजूर का लुआब कर गया उस पानी को। अल्लाह ने मुझे 3 बार ये सादत बख्शी है पानी पीने की। मेरे हुजूर का लुआब मुक़द्दस, हुजूर इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। बेशक हुजूर गुफ्तगू फरमाएं तो बेजान कंकरी बोलने लगे। हक है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम को देख करके पहाड़ के आखिरी कोक की चूटी दुरूद पढ़ने लगे। हुजूर को देख करके शहद की मक्खी दुरूद पढ़ने लगे। जिस रसूल के जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी ना बैठे, जिस रसूल का कभी साया ना कायम हो, अल्लाह ने उस रसूल की मिलाद में हमें और आपको भेजा है। बेशक, वाह। मैंने अपनी जात से समझौता किया, हुजूर की महफिल से कभी समझौता नहीं किया। बेशक। सद्दाम और नदाफ मोहल्ले के लोगों ने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनवाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहोगे उसको उतार दूंगा, मगर याद रखना हुजूर की महफिल को महफिल की तरह करोगे तब मैं रहूंगा। गुनहगार हैं मगर गद्दार नहीं है मुस्तफ़ा के। बेशक हक है, वाह। मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। हाय हाय हाय। अच्छा एक बात बताइएगा, इंसान किस चीज़ से डरता है? मौत से। मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे ख़ानदान का क्या होगा। मैं पूरे भारत में एक बात कहता हूँ, नबी के इश्क़ का आँखों में काजल भर के जाऊँगा, या पागल होके जाऊँगा या पागल करके जाऊँगा। मैं कभी, अल्लाह का फजल है जितने लोग आप बैठे हुए हैं, मेरे गांव वालों की दुआएं हैं, मेरा माजी हाल मुस्तकबिल, मेरा बचपना आपकी निगाहों के सामने, मेरी कोई औकात नहीं है। ये सब हुजूर का सदका है, बेशक। हुजूर की बातों का सदका है, हुजूर के जिक्र जमील का सदका है। एक बात और आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह नात सुनेंगे, आप तमाम लोगों से सुनेंगे थोड़ी थोड़ी, मगर सैयद साहब किबला से हम जब आप सुनिएगा, मैं कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा कि वे सदा कादरी की आवाज़ सुन रहे हैं आप। इतनी प्यारी आवाज़, और सबसे बड़ी चीज़ बड़े मिलनसार और नबी का बेटा है। महरहरा शरीफ वो खानकाह है जहाँ से आला हजरत मुरीद हुए थे, बेशक। उस खानकाह का नवासा बैठा हुआ है आपके सामने। एक बार मैं चाहता हूँ कि दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं जो बताना चाह रहा था अपनी बात, इंसान किस चीज़ से डरता है? मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। शहबाज भाई अहले सुन्नत नेटवर्क है, भूटान के बॉर्डर पर था मैं 4-5 दिन पहले। मैंने जब ये बात बताई, कोई ऐसी आंख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ हुजूर की बात है। मैंने कभी किसी पीर की तारीफ नहीं की स्टेज पर। मैं जानता हूँ मेरे इमाम ने दर्स दिया है, उन्हें जाना, हाय उन्हें हाय। माना, ना न रखा गैर से काम। मिशन अहमद रजा का सिर्फ इतना था, हुजूर की मोहब्बत आम की जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अहमद रजा को आज जो नारा लगता है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, ऐसे ही नारा नहीं लगा, उन्होंने अपनी जात को फना फिर रसूल बना दिया है। क्या बात है। बात सुनिएगा, औलाद से डरता है, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे ख़ानदान का क्या होगा। थोड़ा सा को कम कर दिए भाईजान, बहुत अच्छा साउंड है आपका,
बस मैं ये पहला राउंड है और आखिरी राउंड है, उसके बाद नाम पुकार पुकार करके इंशाल्लाह मैं बस मैं चाहता हूँ कि एक माहौल साजी हो हुजूर की महफिल, और हम अपनी तकदीर पर नाज करें कि अल्लाह ने किस उम्मत में पैदा किया है।